ये आखिरी मौका दिया था मुसलमानों ने अखिलेश को कि ये हमारा हो सकता है, पर वो नाक टेढ़ा अपने परिवार का नहीं हो सा, अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बाप को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया अपनी पार्टी का। तो हमारी समझ में आ गई, हमारे भाइयों की समझ में आ गई, ये किसी का नहीं होगा। 9 साल बहुत बेमिसाल, योगी जी के बेमिसाल हैं। अच्छा कार्य रहा 9 साल में, ऐसे ऐसे काम किए जो कोई सरकार कर ही नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो? और तुमने क्या उसकी बात अभी नाक टेढ़े वाले की बात बोली, टोटी चोर की, उसे तो हम पसंद ही नहीं करते। उसे तो गुंडे माफिया पसंद करते हैं, अखिलेश भैया को। मैं अखिलेश भैया बोल रहा हूँ उनकी भाषा, मैं नहीं अखिलेश भैया, मैं तो नाक टेढ़ी बोलूँगा, टोटी चोर बोलूँगा, समझे जी। वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, वो इसलिए है जो मेरे देश का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। अखिलेश यादव देश की उसमें क्या कर रहे हैं, बुराई क्या कर रहे हैं? बुराई ये कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है जी। वो गुंडा माफिया को पनाह देते हैं, पैसा लुटाते हैं, वो नाचने वालों पे पैसा लुटाते हैं। पब्लिक मरे तो मरे, कतलाम हो तो हो, उसे कोई मतलब नहीं है जी। उसे कोई मतलब है ही नहीं, समझे। उत्तर प्रदेश में सुख शांति चाहिए और वो योगी जी ने दी। गुंडों माफिया को खत्म किया। आज मेरी बहन बेटी दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में भी कहीं भी सफर कर सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरी बहन बेटी उनके माफियाओं से बची हुई है, इज्जत बची हुई है उनकी। अगर योगी जी नहीं आते तो आज उत्तर प्रदेश का हाल सबसे बुरा उसमें होता राज्यों में, इसकी गिनती ऐसे होती। जी। तो क्या अखिलेश की सरकार में माता बहनें निकल नहीं सकती थी? नहीं, क्यों? सुरक्षित नहीं थी। हाँ। और उसमें तो बहन है मेरी, माता बहनें नहीं, उसमें आदमी भी सुरक्षित नहीं थे। उसमें ऐसा होता था, कुछ आदमी ऐसे चलते थे रोडों पे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया कहीं, आपने थोड़ी सी मान ली और दूसरी गाड़ी वाले को पीछे भागे और उससे मुआवजा ले लिया। फिर उसने एक गाड़ी ने कम से कम 50-50, 100 मुआवजे लिए, रोड पे रोका नहीं, मार दे मार करा। उसमें भाई बहुत आतंकी उठा रखी थी। अब उत्तर प्रदेश की पब्लिक समझ चुकी है और जान गई, 27 में नहीं, 27 के बाद जितने इलेक्शन आएंगे योगी जी आएंगे, और योगी जी की तैयारी हम दिल्ली की कर रहे हैं। दिल्ली की कर रहे हैं? जी हाँ। ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, मैं एक छोटी सी बात है। योगी जी देश के संभालने वाले बने। उत्तर प्रदेश तो उन्होंने संभाल लिया, हमें पता है जो जिसने उत्तर प्रदेश संभाल लिया वो पूरा भारत संभालेंगे। जी। अखिलेश जी का भी आपको नहीं लगता है, वो कह रहे हैं विकास पुरुष हैं, हमने 100 नंबर का गाड़ी दिया थानों में, हमने एम्बुलेंस दिया? वो है गुंडा माफिया की पार्टी, वो और किसी की पार्टी नहीं है। और वो गुंडा माफिया हम फ्री कर सकते हैं और कर दिया हमने फ्री। कह रहे हैं पीडीए की सरकार बनाएंगे, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप लोगों को भी साथ में। देखिए वो हमारा तो फायदा उठाते हैं, हमारे मुसलमान समझ चुके, जान चुके, हमारा जो है सबसे ज्यादा अधिक वोट भाजपा को जाएगा, मुसलमानों को। हम किसी को पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे जो खेत थे ना, खेत खलियान, गुंडे माफिया में थे, पिस्टल लगाया, हमारे डंगर भरे, इंजन भरा, खेत में फसल भरी और ले गए। ड्राइवर को क्या करा, हमें किसान को पट्टी बांधी मुंह से और छोड़ गए। तो वो ऐसे लूटमार होती थी, अब नहीं हो सकती। अब इंजन भी साफ सुथरा मिलता है, डंगर भी साफ सुथरे मिलते हैं, हर चीज साफ सुथरी मिलती है। अब तो माफिया ये नहीं कह सकता कि मैं माफिया हूँ। पहले तो महीने आते थे फोन पे, माफियाओं के महीने, अब कोई करके दिखा देना माफियागिरी। अब नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई, अब तो उत्तर प्रदेश से छुपे हुए हैं। अभी दिल्ली की सरकार एक्शन नहीं ले रही माफियाओं पे, दिल्ली में छुपे हुए हैं बहुत माफिया, राजस्थान में छुपे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो एक्शन हो रहा है माफियाओं पे तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और ये होना चाहिए। योगी जी बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र? जी हाँ, योगी जी बधाई के पात्र है। हाँ। है कि तो ये हकीकत है। जी हाँ। क्या लगता है कि अखिलेश यादव पीडीए उनका कामयाब नहीं होगा? लोकसभा के चुनाव में तो उनको कई सारे सांसद मिल गए, 37 सांसद मिल गए। देखिए एक बात बताऊं, ये आखिरी मौका दिया था मुसलमानों ने अखिलेश को कि ये हमारा हो सकता है, पर वो नाक टेढ़ा अपने परिवार का नहीं हो सा, अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बाप को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया अपनी पार्टी का। तो हमारी समझ में आ गई, हमारे भाइयों की समझ में आ गई, ये किसी का नहीं होगा। योगी जी बढ़िया लगते हैं आप? योगी जी तो नंबर 1 है जी, सारे मुख्यमंत्रियों में तो योगी जी नंबर 1 है। सारे मुख्यमंत्री? जी हाँ, पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों में योगी जी नंबर 1 है। क्यों? इसलिए है, सबसे पहले उन्होंने सुरक्षा करी बहन बेटी की, माफियों को सफा करा, माफियों को खात्मा करा। देखो उत्तर प्रदेश जो है ना, आज 25 करोड़ की आबादी है, 25 से 26 करोड़ की आबादी। बहुत से देशों की इतनी आबादी नहीं है।
इतना बजट बहुत से देशों का नहीं है जितना हमारा उत्तर प्रदेश का है। ये समझने वाली बात है, छोटे शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको। ये हर आदमी नहीं समझेगा इन्होंने क्या क्या है, हर आदमी ये समझेगा यार इन्होंने हमारे मतलब की बात नहीं बोली। पक्ष बात नहीं करता मैं, जो सच है वो बताया है मैंने। तो आपको लगता नहीं है मायावती या कोई कोई नहीं और? भाई, कोई दौड़ में नहीं है। आज इलेक्शन करा लो, 27 तो बहुत चीज है, पहले से ज्यादा सीट आएंगी योगी जी की योगी जी की। पहले से ज्यादा सीट, 300 पार कर जाएंगे हम। इतना कॉन्फिडेंस है? अरे भाई मैं लिख के देता हूँ, 300 पार कर जाएंगे आपके योगी जी। योगी जी कहाँ रहते हैं आपके? है योगी जी कहाँ रहते हैं? इस मन में। मन में रहते हाँ है क्या तो ये। हैं? हाँ, योगी जी ने जगह बनाई यहाँ पे। अरे भाई देखो, उन्होंने काम से जगह बनाई, हाँ, मेरे नहीं, पब्लिक के दिलों में रहते हैं, पब्लिक को दिलों में राज करते हैं योगी जी। क्यों? काम से राज करा जाता, ऐसे नहीं राज करा जाता। अगर ये चाहते, ये जितने गुंडे माफिया जो इन्होंने उभारा दिया, जिस तुम बात करो ना, जब एक सरकारी आवास ये नहीं छोड़ सकते, उसमें इन्होंने सोने की टोटी लगाई और वो चोर बन के ले गए। अरे तुम्हारी क्या औकात, तुम जो देश चलाओगे या तुम उत्तर प्रदेश चलाओगे, तुम तो चोर पे सीमित रह गए। चोर भाई सीमित। जी हाँ। तो आपका ये मानना है कि योगी अभी फुल पावर में है? कुछ लोग कह रहे हैं कि टोपी वालों पे बुलडोजर बहुत चलाया, नहीं, दाढ़ी वालों पे भाई साहब बुलडोजर नहीं, बहुत चलाया। बिल्डोजर तो चलेगा और चलता रहेगा। अगर योगी जी, तो एक छोटा सा काम है ये, अभी उन्होंने ध्यान से देखा नहीं। अगर ध्यान से देख लेना तो सबकी चेक इन करनी शुरू कर दें, करवानी शुरू कर दें स्टाफ से, तो बिल्डोजर से ज़्यादा चलेगा। क्योंकि माफिया जितने हैं सब पे बिल्डोजर चलना चाहिए, और चलेगा और चलता रहेगा। इसमें टोपी दाढ़ी वालों की बात नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, यो माफिया तो माफिया है, चलेगा और मैं खुश हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, अब उससे भी बड़ी समस्या है। देखिए, हमारी शरीयत नहीं कहती, हमारी शरीयत कहती है, मैं फिर एक बार और कहता हूँ, मैंने 4-5 साल पहले, 10 साल पहले फिर बोला था, हमारी, तुम्हारे लिए एक संविधान है, मेरे लिए डबल है। डबल कैसे? एक तो मेरे भारत का संविधान, मुझे उसे मानना पड़ेगा, एक मेरी शरीयत का संविधान, जिसे मैं संविधान के रूप में बता रहा हूँ आपको, मेरी शरीयत से चलना है तो मैं मुसलमान रहूंगा। आज का मुसलमान क्या है, दाढ़ी टोपी के आड़ में कुछ आदमी बिजनेस ऐसे कर रहे हैं जो नालायक बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है, समझे? जो काम हर कोई नहीं कर सकता, एक तुम भी नहीं कर सकते, ऐसे काम हमारे आदमी कर रहे हैं, जो हमें शर्मिंदा कर रखा लोगों ने। मेरे घर के आगे 25 गज का मकान है, 100 गज सरकार की घेर रखी मैंने, सरकार को गाली बक रहा हूँ। मैंने हजारों की संख्या में सटेरी पाल रखे, जुहारी पाल रखे, मैं अपने घर के आगे जुआ खिला रहा, शराब सट्टा। तो यह इस्लाम में थोड़ी है, ये तो कुछ मुल्लाओं के इस्लाम में है, हमारे अल्लाह के इस्लाम में नहीं है। अल्लाह के इस्लाम में तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने पढ़ा तो अल्लाह पे यकीन रख, अल्लाह देने वाला। हमारे मुसलमान क्या कहते हैं, योगी जी और मोदी जी रोजगार दो। भाई तुम मेहनत करोगे तुम्हें रोजगार मिलेगा, तुम पढ़ लिख के आओ तो नौकरी मिलेगी, ये थोड़ी देंगे बेचारे, ये तो देश संभालने आए। बच्चे तो हो गए हमारे अल्लाह की देन, और रोजगार देगा योगी। हम कितने बेवकूफ है, हमारे कुछ आदमी है, सारे नहीं है, कुछ आदमी जो मूर्ख हैं, जिन्होंने हमें पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा। आई नमाज पढ़ने की बात, आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं मैं, देखो दुश्मन मेरे ज्यादा हो जाए मुझे परवाह नहीं है, मुझे दुश्मनों की तो परवाह है नहीं कितने हो जाए, ना मुझे चमकने की आदत है किसी चैनल पे, जो सच्ची बात बोलनी तो बोलनी है। कुरान में हदीस में हमारे बड़े उलमाए ये बताते हैं, पढ़ के हम जितने मुसलमान हैं चंदा करें, जमीन खरीदे, मस्जिद बनाएं, उसका कागज पत्र ओके करके जमीन बनाएं, उसमें नमाज पढ़ें, इबादत होगी। कब्जे की जमीन, कब्जे की नहीं, कब्जे की जमीन पे क्या है, आपकी जमीन पे अगर मैं एक दिन पढ़ लूंगा याद लेके, 2 दिन पढ़ लूंगा तो नमाज हो जाएगी, या कहीं सफर में भी आ रहा हूँ तो नमाज हो जाएगी पाक जमीन देख के। पर हमेशा मैं नमाज पढ़ूंगा वहां तो नमाज नहीं होने की, हमेशा अड्डा बना के पढ़ूंगा तो नमाज नहीं मानी जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि अभी कोई चांस, देश में कौन नेता लगता है आपको जो 1 नंबर पे आज के समय में चल रहा है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर? योगी जी। मोदी जी को पीछे छोड़, सुनो, नहीं अब उसका समय है ना, उसका समय के आधार पे मोदी जी बहुत मुलायम दिल के हैं। मोदी जी को तो हटने के बाद पता पब्लिक सर पटक पटक के रोगी कि मोदी जी को लाओ, मोदी जी को लाओ। जैसे अटल वाजपेयी को रोते हैं ना पब्लिक कि उन्हें लाओ वो अच्छे थे, ऐसे मोदी जी को याद करेंगे। योगी के आने पे, हाँ, योगी के आने पे योगी के आने पे मोदी जी को याद करेंगे। क्यों?
इसके तुम्हें पता चल जाएगा। अभी बताइए इसका ना। कारण इससे तुम्हें पता चल जाएगा। योगी जी जिस टाइम सत्ता पे बैठेंगे, देशद्रोही, देश छोड़ छोड़ के भागेंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो मोदी जी हमारे 50% भी काम नहीं कर रहे हैं अभी। क्यों नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं उन्होंने हाई लेवल पे, उनका काम लंबा लेवल पे। पर दुश्मन, जो देश का दुश्मन है, गद्दार है, वो मोदी जी को याद करेगा। यार उनके उसमें राज में पनाह मिली, जान बची, अब नहीं बच रही। योगी ने नहीं छोड़ेंगे मतलब? तो अच्छा है ना, दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि योगी जब पीएम बनेंगे तो जुल्म खत्म कर देंगे? बिल्कुल है बात, हम बहुत सुख शांति से रहेंगे। अभी नहीं, अभी तो 50% तो हाई लेवल पे काम हो रहा, क्योंकि देश विदेश में हमारी पहचान बननी। मैं फखर से कहता हूँ 56 इंच का सेना है, ये हमारा 72 इंच का सेना हो गया। हम ठोक के कहीं भी जा सकते हैं। पहले तो हमारे कपड़े चेक होते थे, हमारे सब चेक होते थे, कपड़े उतार उतार के चेक होते थे। आज तो भारत के नाम से ना, इंडियन भारत जाओ, कोई चेक नहीं, पास, समझे? क्योंकि वहां का प्रधानमंत्री मोदी है ना, नंबर 1। मोदी जी के बाद देश संभाल सकते हैं तो सिर्फ 2 आदमी है। नंबर 1 योगी जी, दूसरे नंबर पे अमित शाह जी। अमित शाह जी। जी हाँ। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के बाद देश का प्रधानमंत्री, देश का नेतृत्व किसको करना चाहिए? देखिए, मैं तो चाहत करता हूँ योगी जी की। योगी जी। हाँ, क्यों? देश को वही संभालेगा जो कड़क फैसले लेता रहेगा। कड़क फैसले में नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मेरे देश का सवाल है। मेरे देश का सवाल है, कड़क फैसले में हमें बिल्कुल पीछे हटना नहीं चाहिए। पिछले जो गद्दार सरकार थी 65 साल से, उन्होंने कानून बनाए और सैफ अलमारी में ताला लगा के चाबी फेंक दी दरिया में। कोई कानून लागू नहीं करा, क्योंकि उन्हें सत्ता का डर था। अरे जालिमो, पब्लिक समझ गई, दूसरी आने वाली नस्ल समझ गई, तीसरी समझ गई, इसलिए तो भगाया इन्हें जूते मार मार के। क्या अल्लाह के इस्लाम में और मुल्ला के इस्लाम में भी फर्क है? हाँ, फर्क है अल्लाह के इस्लाम में। मैं देख लो, अल्लाह के इस्लाम को मानने वाला मैं खड़ा हूँ, और मुल्ला के इस्लाम में मानने वाले बहुत है। क्या फर्क है दोनों में? ये फर्क है, मुल्ला का इस्लाम वाला पता कब्जा जमीन करेगा, सरकार की कब्जा, तुम्हारे कब्जा ये नहीं देखेगा उसे। तो मुल्ला का इस्लाम मानने वाला तो हराम को भी हलाल कर लेगा। भाई मुझे भी तो डर है, मैं अल्लाह से डरूंगा तो मैं तुम्हारे माल पे कब्जा नहीं करूंगा। और अल्लाह वाले? भाई वो तो कब्जा कर ही लिया है। नहीं, अल्लाह वाले सुनो, नहीं करते। अल्लाह वाले कब्जा कर नहीं करेंगे। जो अल्लाह को मानेगा, जो अल्लाह से डरेगा, रात और दिन अल्लाह अल्लाह करेगा, उसके दिल में खुदा का खौफ होगा, वो तुम्हारी जमीन पे ना तुम्हारा 1 रुपया नहीं रखेगा, कर्जा भी देगा। और बहुत से हमारे आदमी ऐसे हैं, तुम कर्जा मांगते रहो, हाँ दूंगा दूंगा, सारी जरूरत पूरी अपनी करेगा, तुम्हें नहीं देगा। अच्छा, 3 तलाक पे बड़ा मसला है। बड़ा अच्छा किया योगी जी ने। उसका कानून भी बन गया, लेकिन फिर भी आजकल कुछ महिलाएं सामने आ रही हैं, वो कह रही हैं 3 तलाक हुआ उनके साथ। देखो, 3 तलाक हुआ है, अब 1-8% दिखाई देता है। हाँ, अब बहुत कम। ये समझना, जो काम हमें खुद बंद करना था। एक वाकया है, बुजुर्ग बता रहे थे हमारे कि अल्लाह अपने काम किसी से भी ले लेता है। अल्लाह जो काम मुझे करना चाहिए ना, वो क्या पता किस रूप में, किस भेद में किसको भेज दिया, आपको भेज दिया हो। आप जो काम में हराम खा रहा हूँ और तुम मुझे बचा रहे हो, तो अच्छा काम कर रहे हो ना, कि ये का मत कर। जो चीज हमारे उसमें है ही नहीं, बहन बेटी की आपने शादी करी, मेहनत से पैसा लेके कर्जा करके करी, और अब उस बहन बेटी ने अगर अपने भाई से, तेरे भाई से, चचेरे भाई से, फुफेरे भाई से अगर फोन पे बात भी कर ली ना, तो उसके शोहर ने शक के दायरे पे तलाक दे दी उसे। चाय में मीठा कम है तो तलाक। जी हाँ, यार नमक कम है, नमक ज्यादा हो गया, मारछेद करी, तलाक दे दी। तो ये विषय नहीं है। ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कानून किया, और सबसे ज्यादा अधिक वोट जो मिलते हैं मुस्लिमों में, महिलाओं के मिलते हैं हमें, भाजपा को, समझे जी, क्योंकि वो खुश है। अब क्या करते हैं लोग, अब अगर वो कोई एक चीज देखी मैंने, अगर कोई बात हो जाती है तो उसको मजाक में टाल देते हैं, भाई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अरे भाई तुझे करना भी नहीं चाहिए। आज तू दूसरे की बहन को तलाक दे रहा, कल को तेरी बहन को तलाक होगी तो तुझे कैसा लगेगा? ये समझने वाली बात है। तो ये फैसला ठीक रहा? ये भाजपा के सारे फैसले ठीक है, सब फैसले ठीक, बिल्कुल सारे ठीक है, ऐसे जेड तक। एनआरसी बिल्कुल सही है, यूसीसी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें वो काबू हमें करना था। जब हम काबू में नहीं कर पा रहे, एक दुश्मन को, अरे बांग्लादेशी को हम अपने मकान में रख रहे हैं, हमें जाके थाने में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। पुलिस प्रशासन को हमें बताना चाहिए कि जी इसकी जांच करो, ये कहां से आया, क्या पता वो मर्डर करके आया हो, बिल्कुल, क्या पता वो लूट मार करके आया हो। अरे भाई
वो हमारे कलमे का तो शरीक है, पर हमें सबसे पहले इंसानियत दिखानी चाहिए। वहाँ पुलिस प्रशासन को खबर देनी चाहिए कि जी आप लोग उसकी जांच करो, वरना हम अपने मकान में नहीं रखेंगे। उन मौलानाओं को क्या कहेंगे जो आए दिन भड़काते रहते हैं कि भाई सड़क जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन मौके पे वो मिलते नहीं, गरीब मुसलमान पे मुकदमा दर्ज और वो जेल में चला जाता देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग सब जानते हैं पूरे भारत में, जी। मेरे खिलाफ कितने ही आदमी हो जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी तो मौत जब आएगी जब ऊपर वाले ने लिखी, अगर उसे मानते हो तो जी, उसे जिस रूप में मांगोगे मानोगे वो उसमें तुम्हें देगा खाने को भी। अब कुछ लोग क्यों भड़काते हैं, उनकी दुकानें बंद होती है। अच्छा। उनकी दुकानें क्या बंद होती है, उनके खाने कमाने की रोजी रोटी बंद हो जाती है। क्यों? जैसे वक़्फ़ बिल बनाया था, ये हमारे हजूर पाक ने वक़्फ़ क्यों करा था कि गरीब बहन बेटी की शादी और मदद करो, जो बेघर है उसे घर दो, ठीक है। अब हमने वो तो करा नहीं, हम उस रास्ते पे चले नहीं, उसमें से एक रास्ता और निकाल दिया हमने, अपनी कमाई का जरिया। अब बड़े बड़े मौलाना कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कभी मेरी बातों पे तुम सारे बुरा मानो, और मानोगे तो मेरा क्या लोगे भाई, उस मिर्ची तो उसके लगेगी जो इस दायरे में है।